अस्सलाम वालेकुम। होप सो स्टूडेंट आप सब लोग ठीक होंगे। अब आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर पाइथन का यूज़ बताऊंगी कि पाइथन को यूज़ किस तरह करते हैं, और आपको थोड़ी सी बेसिक पाइथन का यूज़ बताऊंगी कि हम लोग इसको एनएलपी के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर दूँ। होप्स हो कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब हम लोगों थोड़ा सा पा, पाइथन का यूज़ देख लेते हैं कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है? हम लोगों को पता है कि सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स के कुछ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करैक्टर क्या होता है। यहाँ से मैं एक पेंसिल पहले पिक कर लूँ। हाँ, रेड। अल्फ़ाबेट जितने भी हैं हम लोगों के पास A to Z, वो सारे के सारे अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें तो वो करैक्टर है। मतलब A भी एक करैक्टर है, B भी एक करैक्टर है, इसी तरह सो ऑन। ये चाहे कैपिटल अल्फ़ाबेटिक हो या हम लोगों की स्मॉल अल्फ़ाबेटिक हो, हम इनके सारे जो इंडिविजुअल्स वर्ड हैं उनको करैक्टर कहते हैं। 80। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ यही करैक्टर्स नहीं है, अभी हम इनके अलावा भी देखेंगे। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनएलपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो हम लोगों के इंग्लिश के होते हैं या फिर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, तो हम उनको भी करैक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर उर्दू के करैक्टर क्या हो जाएंगे? अलिफ से लेकर ये तक अलिफ बे। इसके अलावा हिंदी के अपने करैक्टर होंगे, फ्रांस के अपने करैक्टर होंगे, इसी तरह से ऑन। अच्छा जी, अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हम लोगों के पास स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे कि बनाना है, बनाना के आप लोगों ने स्पेलिंग देखे हैं BANAN और A। इसके अंदर कुछ करैक्टर पड़े हुए हैं जिन्होंने मिलकर एक स्ट्रिंग बनाई है, जिसको हम क्या, और वो कौन सी बनी है? बनाना। अब पाइथन के अंदर हम लोगों इसको किस तरह यूज़ करते हैं? अगर पाइथन को सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसका नाम मैंने फ्रूट रख दिया, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करवाई है जो कि मेरे पास है बनाना। पाइथन के अंदर हमेशा जब भी स्ट्रिंग को पास करवाया जाता है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्ट्रिंग को पास करवाया जाए तो हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, सिंगल कोटेशन मार्क लगाई हुई है। आगे चलते हैं। अब एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर और करवाया, और इसके अंदर फ्रूट की मैंने कहा स्ट्रिंग उठाओ, और उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स 0 के ऊपर जो भी आपका वेरिएबल पड़ा हुआ है वो मुझे डिक्लेयर करवा दे। तो हमारा जो फर्स्ट 0 का जो पड़ी होगी स्ट्रिंग के अंदर 0 स्पेस के अंदर, ठहरे मैं आपको बना के बताती हूँ। इस तरह हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह स्ट्रिंग सेव होगी। सबसे पहले आएगा 0, 0 के अंदर B पड़ा होगा बनाना का। उसके बाद आएगा 1, 1 के अंदर हम लोगों के पास A पड़ा होगा। उसके बाद आएगा 2। ये मैं वैसे नंबरिंग दे रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी का एड्रेस आप लोगों को पता है कि इस तरह एड्रेसेस लंबी होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद N और 3, बस मैं अब यही लिखूँगी, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सो ऑन, इसी तरह ये चलते जाएंगे और इसी तरह ये चलते जाएंगे। अब इसका मतलब है फ्रूट की स्ट्रिंग में से जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी आपका अल्फ़ाबेट करैक्टर पड़ा हुआ है, आपने इसको किसके अंदर पास करवा देना है? लेटर के अंदर। लेटर के अंदर अब हम लोगों ने इसको पास करवाया है और इसको शो करवाया पाइथन के अंदर। शो, अगर आपने डिस्प्ले किसी चीज़ को करवाना हो तो सिंपल उस वेरिएबल के अंदर, वो सॉरी वेरिएबल कह रही हूँ मैं, हाँ जी वेरिएबल, ये सॉरी वेरिएबल के अंदर जो भी आप लोगों ने नंबर को सेव करवाया होता है, सिर्फ आपने उसको लिख देना होता है और वो ऑटोमेटिकली इसको
डिस्प्ले करवा देगा। जैसे कि मैंने लेटर के अंदर जो भी वर्ड पढ़ा हुआ है करैक्टर, मैंने वो डिस्प्ले करवाना था, तो मैंने लेटर का वर्ड लिखा है, तो ऑटोमेटिकली बी उसने हम लोगों को डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं कहती हूँ एक लूप लगाया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 1 और फ्रूट का आई इंडेक्स को डिक्लेयर करवाओ। तो अब कौन सा, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्रूट का 1, और वो कौन सा है, ये वाला, और इसमें कौन सा करैक्टर पड़ा हुआ है, ए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे वो पाइथन डिक्लेयर करवा देगा। अब लिखा हुआ है फ्रूट आई प्लस 1, इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं पेंसिल पे कर लेती हूँ, कि 1 के अंदर 1 एक और ऐड करो, तो अब फ्रूट का जो इंडेक्स नंबर हो गया वो इसके अकॉर्डिंग 2 हो गया, तो 2 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, n पड़ा हुआ है, तो वो हम लोगों ने शो करवा दिया, पाइथन करवा देगी। अच्छा जी, पाइथन का सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है, पाइथन के सॉफ्टवेयर की सेटिंग किस तरह करनी है, वो मेरा एक और चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, जहाँ पे आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरह करते हैं, उनको सेटिंग किस तरह करते हैं, वो सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी। आपने वहाँ पे जाकर देख लेना है कि पाइथन के बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से, इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इनकी सेटिंग किस तरह करते हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइस इज़ एंड द इन ऑपरेटर, के स्लाइसर्स को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर और इन ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्लाइस को देख लेते हैं। हमारे पास एक, मेरे पास स्ट्रिंग है मंथी पाइथन, ये मैंने एक स्ट्रिंग पास करवाई है और किसके अंदर सेव करवाई है, एस के अंदर। अब मैं कहती हूँ कि 0 से लेकर मुझे 7 तक जितने वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर करवाएं। मैं पहले इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि किस तरह ये सेव होगा। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें ये सारे इंडिविजुअल वर्ड, 0 के ऊपर m पड़ा हुआ होना है, o जो है वो 1 पे पड़ा होगा, इसी तरह जो n है हम लोगों का 2 पे पड़ा होना है, t यहाँ पे और y 4 पे। अब हम लोगों ने फर्स्ट वर्ड को यहाँ पर डिक्लेयर करवाना है, तो मैं यहाँ पे कहती, और एक और बात याद रखनी है, स्पेस का भी ऑप्शन होता है। स्पेस इन दोनों के दरमियान है, मैंने स्पेशली इसको रेड से किया है, स्पेस है इन दोनों के दरमियान, तो वो 5 प्लेस पर सेव होगी। और उसके बाद मैं ज़रा इसको भी सेव करके बता दूँ, और 6 से स्टार्ट होगा पाइथन, जो कि यहाँ पे 6 नंबर पे भरा होगा, और फिर सो ऑन जो भी इस तरह। होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि स्लाइसर किस तरह काम करता है पाइथन के अंदर। तो अब मैंने कहा है कि स्ट्रिंग का कहाँ से कहाँ तक मेरे पास करैक्टर डिस्प्ले करवाओ, 0 to 5। इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 5 कहाँ तक हम लोगों के बन रहे हैं, y तक, m से लेके y तक, ये वाले हम लोगों के पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद अगर मैंने 6 से लेकर 12 के ये वर्ड बनते हैं, तो 12 तक करवाओ डिस्प्ले, तो वो पीस क्योंकि यहाँ पे पड़ा होगा तो वो 6 से स्टार्ट कर देगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि पाइथन के अंदर स्पेस भी स्ट्रिंग की जो है वो सेव होती है, ये अरे के अंदर उसका इंडेक्स सेव होता है। द इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग पाइथन के अंदर देख लेते हैं। ए इन बनाना, ये बुलियन ऑपरेशन की तरह काम करता है कि क्या ए करैक्टर जो है वो बनाना के अंदर है ट्रू, सेम इसी तरह लिखेंगे तो वो आपको ट्रू देखेगा। सीड इज़ बनाना, नो, सीड के तो स्पेलिंग ही नहीं है उसके अंदर, बनाना के अंदर। अगर आप लिखते बी ए बस या कुछ इन बनाना, तो आप इसको पाइथन के ऊपर रन करके देखेंगे वो क्या आंसर देता है, और नीचे मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने इसको ट्रू यूज़ किया है या फॉल्स यूज़ किया है।
नेक्स्ट चलते हैं जी, स्ट्रिंग्स मेथड। स्ट्रिंग के पाइथन के, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, हमें इनके फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फंक्शन कॉल करवाएं और उसके अंदर डाटा पास करवा दें, वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। यही तो सबसे मेन बेनिफिट है पाइथन का, कि आपको कोई फंक्शन लिखना नहीं पड़ता। जो छोटे फंक्शन है, ग्रेटर लेस फाइंड करना, इस तरह के फंक्शन नहीं लिखने पड़ते, ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर ये बिल्ड इन है। अब हम लोगों के पास चलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ मेथड्स को देख लेते हैं। वर्ड का एक हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने कौन सी स्ट्रिंग सेव करवाई हुई है, बनाना की। मैं एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाती हूँ जिसका नाम है न्यू वर्ड, और वर्ड डॉट वर्ड यहाँ से वेरिएबल आएगा कि इस स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा अप्लाई करो, अपर फंक्शन अप्लाई करो। तो इससे क्या होगा, और डिक्लेयर करवा दो न्यू वर्ड। तो इस वर्ड के ऊपर हम लोगों ने अपर वर्ड को अप्लाई किया, और जिसकी वजह से हमारा बनाना क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हम लोगों के पास शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग, मैं कहती हूँ कि एक मेरे पास वर्ड है, मैं पहले पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से एक मेरे पास वर्ड है जिसके अंदर मैंने कौन सी स्ट्रिंग सेव की हुई है, बनाना की। फिर से अगेन, अब इस वर्ड के ऊपर मैंने कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, फाइंड, और मैंने उसको इंडेक्स का नाम दे दिया कि मुझे जहाँ पे ए नज़र आता है वो वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो वो मुझे इंडेक्स रिटर्न कर देगा ए, फर्स्ट वाले उसने मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दिया। आगे चलते हैं। अगर आपने इन स्ट्रिंग्स के बारे में मज़ीद इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो आप लोगों को मैंने ये लिंक दे दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर आप लोग पाइथन की स्ट्रिंग का यूज़ देख सकते हैं, और इन स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट किस्म के यहाँ पे फंक्शंस को अप्लाई किया गया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं एक और कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जिसमें पाइथन की बेसिक से लेकर मैं आप लोगों को एडवांस पाइथन्स का यूज़ बताऊँगी, और उसको यूज़ किस तरह करते हैं NLP के अंदर या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फील्ड के अंदर, उनको किस तरह यूज़ किया जाता है पाइथन को, तो वो सारा का सारा अपने कोर्स के अंदर बताऊँगी। आगे चलते हैं। लिस्ट, लिस्ट क्या है जी, अ लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। हम लोगों के पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, और इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी पड़ी हो सकती हैं, करैक्टर भी पड़े हो सकते हैं, और नंबर्स भी पड़े हो सकते हैं। लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की ये वैल्यू हो सकती है। ये नंबर भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। ये स्ट्रिंग्स भी, ये देखिए इट्स सेल्फ ये स्ट्रिंग है, और इनको मैंने यहाँ पे लिखा, और दो वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि सैम इंग्लिश का वर्ड है, स्ट्रिंग है, 2.0 जो है हम लोगों का फ्लॉट नंबर है, और इसके बाद 5 है। और लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं। होप सो कि आप लोगों को लिस्ट का थोड़ा आइडिया हो गया कि लिस्ट क्या है। लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती हैं, मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं, लिस्ट के अंदर करैक्टर्स हो सकते हैं, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें भी एक लिस्ट के अंदर हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग लिस्ट के कुछ एलिमेंट को असेस करके देख लेते हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर कुछ करैक्टर सेव हुए थे, ए से लेकर F तक, और वो कौन से वेरिएबल मैंने उन्हें सेव करवाया हुआ था, टी के अंदर। मैं कहती हूँ कि टी के जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे डिस्प्ले करवा दो, तो वो मुझे ए डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह मैं अगर कहूँ 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी, ये 0 है बेसिकली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और इसी तरह सो ऑन। और t-1, t-1 से मतलब यह है कि इधर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो -1, -2, -3, -4, -5, और ये हो जाएगा -6।
इस तरह भी आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपने पॉजिटिव नंबर के इंडेक्स को यूज़ करते हुए आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप इस तरह भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, लिस्ट स्लाइस। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसर होता है, इसी तरह लिस्ट के अंदर भी होगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि 1 से लेके मुझे 3 तक नंबर डिस्प्ले करवाओ, क्योंकि ये उसका 0 इंडेक्स है, तो 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक, 1 2 और हम लोगों को उसने 1 और 2 पे क्या डिस्प्ले करवाया, एक और नंबर भी आता था, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हमेशा इसके सेंटर के नंबरों को डिस्प्ले करवाएगा। 1 का भी इंडेक्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा और 3 का भी इसके अंदर इंडेक्स के अंदर वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ जो इन दोनों के दरमियान, मतलब सेंटर में जो आपकी वैल्यू फॉल करती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाली डिस्प्ले करवाएगा। अब मैं कहती इस डॉट का क्या मतलब है कि और यहाँ पे देखें, आपने नोटिस किया यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं लिखा। इसका मतलब है कि 4 इंडेक्स से पहले जितने नंबर हैं वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। 4 हम लोगों का ई के ऊपर बन रहा है और इससे पहले कौन से हम लोगों के पास करैक्टर बन रहे हैं, वो है ए बी सी और डी, तो वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। इसका मतलब है 3 से लेकर एंड तक जितनी भी आपके पास लिस्ट है वो डिस्प्ले करवा दो। 3 से स्टार्ट करो और जितनी एंड तक है, क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर ही नहीं दिया हुआ है कि कहाँ तक डिस्प्ले करवानी है, तो वो डी से स्टार्ट करेगा और जितना भी आपका वो बाकी लिस्ट रह जाएगी वो आपको सारी की सारी डिस्प्ले करके दिखा देगा। अगर हम लोगों ने अगर मैंने पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करवाना हो तो फिर क्या करूँगी, मैं यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं पास करवाऊँगी और यहाँ पे भी नहीं करवाऊँगी, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी जो आपकी लिस्ट है वो डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट के कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। अपेंड, लिस्ट के अंदर हम लोग कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टी के अंदर एक वर्ड ऐड, एक और स्ट्रिंग ऐड करनी है डी, तो मैं कहती हूँ टी डॉट अपेंड, और जो हम लोगों ने उसके अंदर स्ट्रिंग पास करवानी है, ऐड करवानी है, इसके अंदर वो कर सकते हैं। तो वो देखें टी को अब डिस्प्ले करवाया, तो अब इसके अंदर जो मेरे पास डी भी ऐड हो चुका हुआ है। अपेंड का फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम लोगों ने लिस्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग को, कोई भी करैक्टर को हम लोगों ने ऐड करवाना हो तो वो हम लोग अपेंड का फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके अंदर लिस्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग या वेरिएबल या करैक्टर को ऐड करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड, अगर हम लोगों ने एक पूरी की पूरी लिस्ट ऐड करवानी हो, यहाँ पे हम सिर्फ एक करैक्टर स्ट्रिंग ऐड करवा रहे थे, यहाँ पे हमने लिस्ट ऐड करवानी है। टी है मेरे पास, T1 है और T2 है। मैं कहती हूँ T1 में मेरे डी और ई है और टी, ये जो पूरा की पूरी लिस्ट है वो किसके अंदर ऐड हो जाए, मेरी T1 में ऐड हो जाए। तो मैं T1 डॉट एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं वो वाली लिस्ट पास करवाऊँगी। वहाँ पे मैंने देखे करैक्टर पास करवाया, यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट पास करवा रही हूँ। तो जब T1 को मैं प्रिंट आउट करवाऊँगी, इसी तरह प्रिंट आउट है T1 लिख के, तो इसका प्रिंट आउट हो जाता है। तो ये देखें इसमें डी और ई ऐड हो चुका हुआ है। होप सो कि आपको समझ आ रही होनी है। आगे चलते हैं, सॉर्ट। मेरे पास एक सॉर्ट का फंक्शन है और ये हम लोगों के पास एक लिस्ट है ए, और ये देखिए सॉर्टिंग आर्डर में नहीं है। तो मैं कहती टी डॉट सॉर्ट के इस लिस्ट को सॉर्ट कर दो और उसके बाद टी को मैंने कॉल करवाया प्रिंट करवाने के लिए, और ये देखें सॉर्टिंग के प्रोसेस से होकर ये मुझे अब अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट होके मिल गए हैं। आगे चलते हैं, पॉप। पॉप का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने इसमें से निकालनी हो। एक मेरे पास लिस्ट है ए बी और सी, मैंने पॉप और इस लिस्ट के नेम
डॉट पॉप का फंक्शन कॉल करवाया और इसमें से मैंने कौन सी चीज़ निकालनी, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको पहले बताया ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे और ये 2 पे। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे हमेशा इंडेक्स पास करवाया जाता है। ये भी आपने बात याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पे हमेशा इंडेक्स को पास करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि टी लिस्ट में से पॉप कर दो इंडेक्स 1 को, तो टी को प्रिंट करो। तो आप देखें टी को प्रिंट किया तो मेरे पास ए और सी आया, बी आया ही नहीं, और हमने उसको क्या किया, पॉप आउट करवा दिया। और पॉप करवाने से पहले मैंने उसको किस वेरिएबल में सेव कर लिया, एक्स में, ताकि वो मैं दिखा सकूँ कि क्या कौन सा वेरिएबल पॉप आउट हुआ है। तो मैंने एक्स को क्या प्रिंट कर दो, तो उसने बी प्रिंट कर दिया, और ये भी बता दिया कि बी जो है इस फंक्शन में से पॉप आउट हुआ है। आगे चलते हैं। लिस्ट कंपैरिजन, नो डाउट लिस्ट को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 1 to 5 उसके अंदर नंबर पड़े हुए हैं, और हमने क्या करना है, मल्टीपल ईच एलिमेंट बाय 5 के हमने हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 5 से, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और सो बाकी इन तीनों को। तो एक मेथड ये है कि हम लोग लूप के ज़रिए उसको कर दें। वो भी देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर किस तरह मैंने एक सबसे पहले एक न्यू लिस्ट बना लिया, और जो एम्प्टी हमेशा जो पाइथन के अंदर लिस्ट को डिक्लेयर करने का मेथड ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और एम्प्टी छोड़ दें, तो ये एक लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। अब मैं कहती हूँ फ्राम 1 to i2 इंटू टी, कि आप आई इंडेक्स स्टार्ट करो, टी जो भी आप नंबर देना चाह रहे हैं, जितने तक आपने स्ट्रिंग को लेकर जाना है, क्योंकि ये मेरी है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे मैं इसको नंबर दे दूँगी 0 to 4। फोर तक लूप चलाएं और हर इंडेक्स पे को मल्टीप्लाई करें 5 से, और जो भी आंसर आता है उसको न्यू एलिमेंट में सेव करते जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू एलिमेंट, न्यू लिस्ट जो बनाई हुई है उसको अपेंड करो, उसके अंदर ऐड करो। क्या ऐड करो, न्यू एलिमेंट को। तो सबसे पहले मेरे पास उसमें आएगा 5, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा उस लिस्ट के अंदर, फिर आएगा मेरे पास 10, फिर आएगा 15 और सो इसी तरह। और यहाँ पे मैंने टी को भी प्रिंट करवाया कि साथ साथ मुझे इंडेक्स का भी पता चलता जाए कि मैं कौन से इंडेक्स पे पहुँची हूँ, और मुझे न्यू लिस्ट एट द एंड न्यू लिस्ट प्रिंट करवा। और न्यू लिस्ट क्या होगी आपके पास, ये वाली होगी जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। नेक्स्ट चलते हैं। लिस्ट और एक बेटर वे, ये देखें ये भी पाइथन में हो जाता है, ये नहीं, और लेकिन ये एक लॉन्ग मेथड है या लॉन्ग एग्जीक्यूशन मेथड कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का, लेकिन एक शॉर्टकट की भी है। पाइथन के अंदर अगर आपने इतना बड़ा कोड नहीं लिखना, शॉर्टकट कोड लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट डिक्लेयर करवाएं। मेरे पास ये पहले टी वहाँ पे बताई हुई थी कि टी के अंदर, और इन सारों को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आप इजीली क्या करें, एक एक्स का यहाँ पे टी क्या होगा, टी यहाँ पे अभी भी 4 है, और आई 1 इसके ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई के अंदर जो भी यहाँ पे नंबर पड़ा होगा, आई इस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, कि 0 इंडेक्स पे जो भी आपके पास नंबर पड़ा हुआ है उसको उठाएं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं और न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करवाते जाएं। न्यू लिस्ट डिक्लेयर करवाने का यही मेथड है जो यहाँ पे है। पहले आप न्यू लिस्ट डिक्लेयर करवाएं और उसके बाद प्रिंट करवा दें न्यू लिस्ट। तो नो डाउट ये भी प्रिंट क्या करेगी कि सबसे पहले आपके पास 5 होगा और 10 होगा, इसके बाद 15 होगा और सो।
लिस्ट कंपैरिजन देख लेते हैं। ये हमने पहले ही कोड देख लिया हुआ है। लिस्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि समटाइम्स जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ करना चाह रहे हैं, प्लस माइनस का, मल्टीप्लिकेशंस का। तो उस तरह अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिखा जाए, ताकि जो हम लोगों का रीडर है उसको पढ़ने में आसानी हो सके। तो हम लोग उसका हमेशा शॉर्ट कोड की तरफ मूव आउट करना चाह रहे होते हैं, ताकि हम लोग इसको इजी से पढ़ सकें। तो इसके लिए फिर बेटर वे यही है कि आप इस मेथड को यूज़ करें। लेकिन अगर आपका कोड आप लेंथ ही रखना चाह रहे हैं तो आप उस मेथड से भी पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज टूल किट क्या होती है, इसको पाइथन के अंदर यूज़ किस तरह करते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, और इसके अंदर से इंफॉर्मेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग इंफॉर्मेशन को गेट किस तरह करते हैं बाय यूजिंग ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है एनएलपी की फील्ड के अंदर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।